एक पिता अपनी बेटी से बहुत जोर से लड़ाई करता है, उसे गाली देता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे ही भाई से शादी कर ली। अपने चाचा से तुम कैसे विवाह कर सकती हो? तुम मेरी भाभी कैसे बन सकती हो? दोस्तों, कलयुग में ये बात सुनकर अचंभित तो नहीं लगता, लेकिन कैसे एक बेटी को अपने ही चाचा से प्रेम हो गया या उनकी शादी हो गई? क्यों वो पिता पता नहीं लगा पाया कि ये मेरी बेटी जो मेरे भाई के शादी करके आ रही है, कैसे उस पिता को पता नहीं चल पाया? वहाँ पर तमाम जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं, सभी अपने मुंह पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया? बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों एक पिता के सामने ऐसा सब कुछ उसे देखना पड़ा अपनी ही बेटी की वजह से? क्यों ये सब कुछ हुआ? जब इस घटना को आप जानोगे, और इस घटना में एक बहुत बड़ा अपराध छुपा हुआ है। एक व्यक्ति ने जिसने धोखे से एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं जहां पर ऐसी चीजें होती हैं वहां पर क्राइम सबसे पहले होता है। आज एक रोचक सी घटना, एक ऐसी घटना जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि भैया ऐसा भी समाज में होता है। तो चलिए इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर हजरत नगर गढ़ी, जो कि संभल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हजरत नगर गढ़ी जो होती है, जहाँ पर एक चौधरी बिहारी सिंह नाम का व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति का इस गांव में रुतबा था और काफी पीछे आपको मैं लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर इसकी एक बेटी थी कुसुम और इसका पूरा परिवार था। यहाँ पर जो चौधरी बिहारी सिंह था ना, वो अपने रौब और रुद्र रूप में जाना जाता था। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक है कि भाई मेरा है और मेरा नाम चलता है। बहुत सारे लोग आज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो शायद अपना कॉलर ऊंचा करते हैं और कहते हैं जो कुछ है ना हम ही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो चौधरी बिहारी सिंह है, ये अपने कुनबे के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहा था। जीवन में किसी भी चीज की कोई दिक्कत या कोई कमी नहीं होती है, जीवन बड़ा खुशहाल चलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इसी गांव में एक बनिया रहता है। पहले जो बनिया होते थे ना, बनिया जो यानी आज तो बनिया हर कोई बन जाता है, लेकिन बनिया भी अलग हुआ करते थे, जो दुकानदारी किया करते थे या व्यापार किया करते थे, जिन्हें शायद सेठ भी कहते हैं, बनिया भी कहते हैं, जो आज ज़्यादातर अपना जीवन शहरी इलाकों में बिताते हैं। पहले गाँव में भी बनिया रहा करते थे। अब यहाँ पर चौधरी बिहारी सिंह की एक बनिए से दुश्मनी हो जाती है, शायद किसी लेन देन के ऊपर हुई थी। अब यहाँ पर जो चौधरी बिहारी सिंह है, उनकी फोटो आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर चौधरी बिहारी सिंह उस बनिए से दुश्मनी पाल लेते हैं और उसकी रैकिंग करने लगते हैं। रैकिंग मतलब उसका पीछा करने लगते हैं। चौधरी बिहारी सिंह का पूरा कुनबा उसके साथ हो जाता है। पूरा कुनबा जब उसके साथ होता है तो यहाँ पर अब प्लानिंग करते हैं। ये चौधरी बिहारी सिंह जो होता है अपने 7 घरों के साथ मिलकर, यानी 8वां इसका घर और 7 और इसके भाई चाचा ताऊ के होते हैं। गांव में ऐसे कुनबे होते हैं। गांव के लोग मेरी बात को बखूबी जान रहे होंगे। ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इनको पता चलता है कि यहाँ पर जो बनिया है ना, वो ट्रेन से गाँव में आ रहा है। इन लोगों ने रैकिंग की, इन लोगों ने जांच पड़ताल की, भाई कितने वक्त आएगा, क्या आएगा। यहाँ पर एक चाय की टपरी पर, यानी एक चाय की छोटी सी ऐसी दुकान थी जो ट्रेन के पास थी, जहाँ पर यात्री शायद चाय पिया करते थे। वहाँ पर जाकर इधर उधर फैल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बनिया कुर्ता पजामा में आता है, लेकिन जैसे ही उस बनिया पर ये वार करते हैं, उस बनिया पर रात के वक्त ये टूट पड़ते हैं। वो रात के वक्त किसी समय आता है, टूट पड़ते हैं और जैसे ही अंधेरे में उसे मार दिया जाता है चौधरी बिहारी सिंह के जरिए। तभी वो चेहरा देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बनिया नहीं है। कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो बनिया नहीं है, ये कोई दरोगा है और ये कुर्ता पजामा पहनकर यानी अपने घर आ रहा था। इन सभी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। दूसरे दिन ये मामला पुलिस केस बन जाता है। पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है तो 8 की 8 घरों के लोग गिरफ्तारी में आ जाते हैं। जब 8 की 8 लोग गिरफ्तारी में आते हैं तो यहाँ पर जो बिहारी सिंह था इन 8 घरों में सबसे अमीर होता है। इसके पास पैसे होते हैं। दोस्तों, अमीरी भी होती है, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर जो चौधरी बिहारी सिंह है इस केस से अपने नाम को हटवा लेता है।
जब इसका नाम इस केस से हट जाता है तो यहाँ पर जो 7 घर थे वो हैरान खड़े रह जाते हैं और परेशान खड़े रह जाते हैं। अरे लड़ाई तो तुम्हारी थी, ऐसा किस किस के साथ हुआ है? बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ऐसे परिवार के चक्कर में या ऐसी चीज़ों में, और फिर उसके बाद में शायद वो उस गुनाह की सज़ा काटते हैं जो उन लोगों ने किया ही नहीं, हालांकि इसमें सभी बराबर के थे। लेकिन आप सोचिए, एक परिवार ने मतलब साथ मिलकर काम किया, अब उसमें से ही जो मेन मुखिया है वो अपने आप को बाहर निकाल ले, तो फिर उस परिवार को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, पक्का लगेगा। यहाँ पर ये बात करते ही जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी गुस्सा होते हैं, उनकी औलादे या उनके बच्चे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ताऊ जी ने ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा कुनबा है एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है, एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहारी सिंह ने ये नहीं बताया था कि इस बनिए से इसकी दुश्मनी क्या थी, इसकी परेशानी क्या थी बनिया से। दोस्तों यहाँ पर जब एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो करीबन 8 महीने के भीतर ये पूरा परिवार, इनके 3 लोग सिलट जाते हैं, यानी 3 लोगों को मार दिया जाता है। इसी वजह से एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे से व्यवहार ऐसा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कहीं इसी साजिश का शिकार जो मुगल थे ना इस भारत में, वो भी शिकार हुए थे इसी चीज का। कुनबे में भाइयों को मारना या ऐसा सब कुछ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जमीनी विवाद ऐसा बहुत कुछ करा देते हैं। अब यहाँ पर बिहारी सिंह की बारी थी। बिहारी सिंह जिप्सी उस वक्त चलाया करते थे। जिप्सी किस किस ने सुनी है? हालांकि आज भी यहाँ पर जो इधर उधर जाने वाले लोग हैं उन्हें जिप्सी ढोती है। तो यहाँ पर जिप्सी उस वक्त बहुत ही नाम, कहते हैं कि रुतबे का निशानी होती है। उसी रेलवे स्टेशन पर इस चौधरी बिहारी सिंह के परिवार वाले इसकी ही रैकिंग करते हैं, जिस तरह से उस दरोगा की गई थी, यानी उस बनिए की गई थी। हालांकि उस पर दरोगा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर बिहारी सिंह को पता था कि किसी न किसी दिन मेरे साथ ऐसा होगा और शायद मेरे ही परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। यहाँ पर इंतजार रहता है बिहारी सिंह का। तभी यहाँ पर उस जमाने की, मतलब जो जिन्हें शायद कट्टे भी कहते हैं या कुछ ऐसा भी कहा जाता है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बिहारी सिंह को घेर कर सीने पर वार किया जाता है। बंदूक से गोली मारी जाती है और जैसे ही गोली सीने पर लगती है बिहारी सिंह कहता है, ये मेरे कर्मों का फल है और आज मुझे भुगतने को मिल रहा है। यहाँ पर जब ये होता है तो बिहारी सिंह अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिहारी सिंह की आंखें बंद हो जाती हैं और ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब आप कहोगे कि कहाँ बेटी का विवाह था, कहाँ आपने ये घटना कहाँ से कहाँ सुनाई? तो अब आपको मैं सुनाती हूँ। अब आपको हमारे साथ एक नए गांव में चलना होगा जो कि बिलारी गांव मुरादाबाद के पास है, यानी इस जो हजरत नगर गढ़ी है इससे करीबन 10-12 किलोमीटर दूर बिलारी गांव पड़ता है। और दोस्तों इस बिलारी में एक परिवार होता है। इस परिवार में एक लड़की तलाशी जा रही थी विवाह के लिए। लड़की तलाशी जाती है विवाह के लिए और यहाँ पर मैं आपको कई साल पीछे की बात बता रही हूँ। इस परिवार में एक मनोज सिंह नाम का लड़का था जो काफ़ी छोटा था और अपनी मस्ती में मस्त रहता था। लोग उसकी बातों को सुनकर बहुत हंसा करते थे, इतना ज़्यादा हंसा करते थे कि इसकी बातें बड़ी प्यारी लगती थी। ये बहुत पटर पटर बोलता था। यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है। इस मनोज सिंह जो करीबन 4 साल का होता है और 5वीं साल में चल रहा था, इसके घर में शादी का प्रोग्राम होता है, यानी इसके बड़े भाई की शादी। और दोस्तों इसके बड़े भाई की शादी जाती है यहाँ पर जो हजरत नगर गढ़ी है। हजरत नगर गढ़ी में यानी जो बिहारी सिंह है, बिहारी सिंह की बेटी के लिए जो कुसुम है, कुसुम की शादी यहाँ पर इस लड़के के भाई से होती है। धूमधाम से बड़े भाई की शादी होती है। शादी की सभी रस्में होती हैं और यहाँ पर कुसुम अपने पिता की यादों को आंखों में समाए और उस वक्त को याद करती है कि मेरे ही घर वालों ने मेरे बाबा को मारा, लेकिन ये सब विधि का विधान था। यहाँ पर कुसुम सपनों की पोटली लेकर पति के साथ घर में आती है। अब आपको एक बात बताऊं, एक रस्म है भारत में, जब भी नई दुल्हन घर में आती है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आपको बता रही हूं, तो देवर को गोद में बिठाया जाता है। रस्म किसी को याद होगी। अब इस घर में जो देवर था वो मनोज सिंह था,
यानी 5वीं साल में जो चल रहा था बच्चा, जिसकी भाई की शादी थी, यहाँ पर कुसुम जब बैठ जाती है तो घूंघट बहुत रहा करता था पहले। अब यहाँ पर ये गोद में बैठ जाता है तो एक रस्म होती है जहाँ पर कहा जाता है कि भाभी लड्डू मेरा और छोरा तेरा, मतलब ये कुछ रिवाज है बुजुर्गों की। जब ये बात कहती हैं तो शायद मुक्का भी मारा जाता है। अब ये छोटा सा देवर था तो वो भाभी हंसने लगती है जिसका नाम कुसुम था। कुसुम जब हंसती है तो ये कहता है कि लड्डू तो मैं तब लूंगा, पहले मैं भाभी का चेहरा देखूंगा, मुझे भाभी को देखना है। अब यहाँ पर ये रोने लगता है, बच्चा था। सभी लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, चेहरा दिखा दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही कुसुम अपना चेहरा दिखाती है वैसे ही ये 5 साल का मनोज सिंह एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरी भाभी बन गई, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम अपने चाचा से विवाह कैसे कर सकती हो? यहाँ पर जो कुसुम थी वो थोड़ी सी घबराई हो जाती है, कौन सा चाचा, कौन सा पिता? और ये लड़का जोर जोर से चीखने लगता है, मुझे क्यों नहीं पूछा, पहले मुझे इसको दिखाया क्यों नहीं? ये तो मेरी बेटी है और तुम लोगों ने मेरी बेटी का विवाह ऐसे कैसे कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे कही हुई? फैसला लेने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? दोस्तों यहाँ पर तमाम लोग जो हंसने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये लड़का बावला हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। इसकी माँ इसमें 2 चांटे लगाती है और कहती है कि चल इधर हो जा, बहुत परेशान करता है तू, तेरी बातों से परेशान हूँ, अब तेरे कर्मों से भी मैं परेशान होने लगी हूँ। शादी की रस्में आगे चलने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मनोज सिंह है चौखट पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। गली मोहल्ले की महिलाएं कहती हैं देखो, एक तरफ तो घर में इतनी खुशी है और दोनों पहर मिल रहे हैं और ये चौखट पर बैठकर रो रहा है। उस मंजर को शायद आपकी आंखों के सामने घूम रहा होगा। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था, बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। तभी ये जो माँ होती है ना, क्योंकि ये दूसरे दिन भी ये मेरी बेटी है, तुम कैसे मेरे भाई के पास जा सकती हो? इसे पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी पता था। ये ऑब्जेक्ट करता है, यानी सवाल खड़े करता है, नहीं तुम मेरे भाई के पास नहीं जा सकती, तुम कैसे इससे शादी कर सकती हो? तेरा चाचा है, मैं तेरा पिता हूँ। वो कहती है कि माँ जी ये क्या है? अब वो माँ जी, उसका पिता, माँ जी का पिता यानी इसका नाना, जो ये मनोज सिंह होता है, इसका नाना इसके घर आया हुआ था। ये कहती है कि चाचा कहा करते थे उस वक्त पिता को, बाबा आप इसे ले जाओ, और ये यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहा है। विवाह की बहुत सारी साज सजावट मुझे जो समेटनी है, घर सफा करना है, यानी बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप एक काम करो, मनोज को अपने साथ ले जाओ, 2 या 3 दिन में मैं मनोज को अपने पास ले आऊँगी। दोस्तों यहाँ पर उदयपुर गांव होता है जिसमें इसका ननिहाल होता है, यानी मामा का घर होता है। वहाँ पर मनोज सिंह चला जाता है नाना के साथ, लेकिन जिद वही, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरी बेटी कुछ गलत ना कर दे, इस तरह की बातें करता है। नाना इसको 2 लपाड़े लगाता है, तुझे दिमाग नहीं है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसके बाद यहाँ पर नाना के घर जाता है तो दोस्तों यहाँ पर एक हजरत नगर गढ़ी का रहने वाला व्यक्ति, यहाँ पर जो उदयपुर ये आसपास ही है सारी जगह, तो वो वहाँ पर आता है और उसे देखकर ये घुर्राने लगता है, क्योंकि ये इसके हजरत नगर गढ़ी का कोई ऐसा व्यक्ति था, यो जाति जो होती है शायद नीची जाति का था। अब वो आकर इसके नाना के पास बैठ जाता है तो उससे ये गुस्सा होता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाना के पास बैठने की, तो इस लायक है। यहाँ पर दोस्तों तभी ये व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी यहाँ पर ये कहता है कि नहीं नहीं नाना, ये आपके पास कैसे बैठ सकता है, और इसे तो मैं भली भूत जानता हूँ, इसके पास मेरे पैसे भी हैं। नाना कहता है कि तू ऐसी बड़बड़ाहट, और तुझे क्या हुआ है जब से तेरे बड़े भाई की शादी, क्या तू जलने लगा है? वो कहता है कि नाना जला नहीं हूँ, मेरा भाई जिसको ब्याह कर लाया है ना वो मेरी बेटी है, और पूछो इससे, जो कुसुम नाम की लड़की है, पूछो इससे चौधरी बिहारी सिंह की बेटी थी या नहीं। अब यहाँ पर जो व्यक्ति आया था वो कहता है कि हाँ हमारे गांव में बिहारी था और उसका अंत तो बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो होता है, जो इसके नाना के पास यानी उदयपुर में था या उदयपुर गांव में था, ये सभी बैठे हुए होते हैं, तो वो व्यक्ति जो नगरगढ़ी का था वो कहता है कि बताओ तुम बिहारी सिंह के साथ क्या हुआ। और इस लड़के ने एक सांस में पूरी कहानी बिहारी सिंह की 5 साल की उम्र में उस व्यक्ति और अपने नाना के सामने रखती थी और उससे कहा था कि मैं वही चौधरी बिहारी सिंह हूँ जिसका डंका कभी यानी नगरगढ़ी में चलता था।
ये व्यक्ति कहता है कि आप मानो या ना मानो, आप इसके नाना हैं, लेकिन ये हमारे ही गांव का है। दोस्तों, नाना ने फैसला किया। नाना पहले इसे हजरत नगर गढ़ी लेकर जाता है। वहां पर जाकर पहले अपने खेतों पर जाता है, अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है बहुत गुस्से में, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी मर्जी के बिना मेरी बेटी की शादी कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब वो मेरी और तेरी औलाद थी तो तू फैसला कैसे ले सकती है? दोस्तों, वहां पर इसने तमाम जानकारियां दी। उसके बाद इसका नाना इसके घर छोड़कर जाता है बिलारी में। घर छोड़ने के बाद अब ये अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा बाप चौधरी बिहारी सिंह, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? जब बेटी देखती है और जब वो सही सटीक जानकारी देता है, पहले ऐसा चलन नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि तब तक वो बेटी गांव में थी। पहले चलन था कि एक बार बहू आ जाती थी तो करीबन 15 दिन 20 दिन में नई नवेली दुल्हन को 2 बार आना जाना, यानी 15 दिन के बाद। अब तो छठे दिन या 7वें दिन या 3रे दिन बहू को बुला लिया जाता है, बेटी को। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल तक ससुराल में रहना पड़ता था और मायके में भी इसी तरह से रहना पड़ता था, क्योंकि व्यवस्थाएं कम थी, साधन कम थे। तो यहाँ पर ये बेटी को बताता है, मैं तेरा पिता हूँ। जब कुसुम ये बात सुनती है तो उस यानी पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। बाबूजी, आपके जाने के बाद जिंदगी बहुत बुरी हो गई। मुझे पता है आपने गलत किया है। बेटी को एहसास था। आज उस बेटी के चाचा ताऊ उसी केस में कुछ जेल के अंदर थे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन ये कहती है कि बाबा, आपके बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ कहीं मेरे बाबा का रुतबा चलता था बाबा, वहाँ लोग मुझे तकने लगे थे, नजरों से देखने लगे थे। ये हकीकत है। पिता का साया उठने के बाद, भाई का साया उठने के बाद एक महिला, एक बेटी, एक पत्नी का जीवन बहुत बुरा हो जाता है। जो समाज शायद तुम्हें इज्जत देता है, अगर आपके घर के इंसान की मृत्यु हो जाए तो वही समाज अपनी नजरें बदलने लगता है। ये हकीकत है और ये बात कुसुम ने अपने पिता को बताई। बाबा, तुम भले ही 5 साल के हो, लेकिन हमने जो सहा है, ना तो आप उस बनिया से दुश्मनी रखते, ना ऐसा होता। पूरा खानदान सलाखों के पीछे इधर उधर चक्कर काट रहा है। आप तो इस दुनिया से जा चुके, लेकिन वो राज की बात आज भी नहीं है। बाबा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके और बनिया के बीच में क्या दुश्मनी थी? लेकिन तभी यहाँ पर जो बिहारी सिंह है वो अपनी नजरें नीची करके बैठ जाता और कहता है कि बेटी, ये राज नहीं बता सकता। ये राज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकता। जो पिछले जन्म में बेटी थी, आज वो भाभी बन गई है। उसे भाभी कहकर बुलाता है। जीवन बढ़ रहा है, इनका जीवन आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके बाद अपनी बेटी के साथ फिर अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद वहां पर सोने चांदी के सिक्कों की कुछ पोटली अपनी पत्नी के हाथ में देता है। कहता है कि बेटी की शादी के लिए रख रखे थे। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो भाई है, मनोज का भाई, उसके साथ जाता है, मनोज उर्फ बिहारी सिंह। तो वहां पर इतना तमाम सोना चांदी देने के बाद भी उस घर से केवल 100 रुपये, हालांकि उस जमाने में 100 रुपये बहुत होते हैं, 100 रुपये दिए जाते हैं। तो मनोज का भाई गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी कुसुम से कहता है कि इतना धन संपत्ति मेरे भाई ने दी है और तुम्हारे घर वालों ने केवल 100 रुपये देकर हमें टभार दिया। वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी मनोज कहता है कि भाई, ये मेरा परिवार है और मुझे 2 जन्मों की लकीर समझ में आई है। आज भी मनोज सिंह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आंखों में आंसू भर लाते हैं। कहते हैं कि वो पल ऐसा था जिस पल को मैं ना ही तो बदल सकता हूँ। जो मैंने कर्म किया, जिस तरह से हमने उस दरोगा को मारा, उसी तरह से मेरे सीने पर वार किया जाता है मेरे अपनों के जरिए। ये करने का फल तो है। यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि देर से अंधेर से भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, यहाँ पर मनोज ने कहा, मनोज उर्फ बिहारी सिंह ने, कि बिल्कुल भी नहीं, भगवान न्याय करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब न्याय व्यवस्था चल रही होती है तो उन व्यक्तियों के सामने नहीं होती है या उन्हें पता नहीं होता। देखो, मुझे पता चला जब मुझे गोली लगी ना, तो मुझे वो अपना कृत्य याद आ गया। लेकिन आज भी जब मनोज सिंह से पूछा जाता है, मनोज सिंह की फोटो शुरुआत में और एक यहाँ पर लगा रही हूँ, पिछले जन्म की फोटो नहीं है, इस जन्म की फोटो है, तो वो कतराते हुए नजर आते और कहते हैं कि उस बारे में, अब तो वो कह रहे हैं कि उस बारे में मुझे याद नहीं है, लेकिन भगवान ही जाने क्या तो उस बनिए की दुश्मनी थी, क्या यहाँ पर मनोज उर्फ यहाँ पर बिहारी सिंह की दुश्मनी थी। इसकी बात के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, ये घटना हमने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है कि कुछ रिश्ते
आपके इस जन्म में कुछ हैं और अगले जन्म में कुछ और हो सकते हैं, तो इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कर्मों के हिसाब से सब कुछ बनता है, कर्म आपसे सब कुछ कराते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। कैसी लगी ये स्टोरी? बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हम ऐसी घटनाएं और सच्ची स्टोरी लेकर आते हैं। इन पर अपनी राय प्रतिक्रिया इनको शेयर कीजिएगा, इनको लाइक कीजिएगा। आप सभी के साथ और विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम हमारी प्यारी बहन प्रतिभा मारू। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? आप बहुत प्यारी हो। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्रद्धा शर्मा मेरी प्यारी बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। सरयू बाला बहन बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। और यहाँ पर हमारी एक माँ है जो बहुत ही ज़्यादा शादियों में व्यस्त चल रही हैं। और यशवंती माँ, आप कैसे हैं? और मेरी माँ जो यहाँ पर हरियाणा से मुझे देखती हैं, ललिता यादव माँ। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गौ रक्षा के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे बड़े भाई। यहाँ पर राजा राम भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। नीलेश विश्वकर्मा भाई बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। सुमन देवी मेरी बहुत प्यारी बहन है, लेकिन उनकी गाय इस दुनिया से जा चुकी हैं बीमारी के चलते। बहन अपने आप को आज वो संभल चुकी हैं, लेकिन दुख की बात तो है। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे राजस्थान से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है मेरी। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। मदन तोमर बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल राज बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत प्यारी बहन है। मंजू चौधरी बहन जो शादी में घूमकर अब आई हैं। पता नहीं आपको एक बात बताऊं, सभी से मंजू चौधरी बहन से मुझे याद आया, जितनी भी मेरी बहनें हैं भाई हैं, आप जब ये कहते हैं ना कि हम वहाँ पर गए हैं, हम कभी मिले नहीं हैं। इस YouTube के माध्यम से ही हमारा रिश्ता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि इतने दिन के लिए जाएंगे तो फिर मन कैसे लगेगा। तब कि हम बात तो नहीं करते ज़्यादा, बस शाम को और दोपहर की वीडियो भी 2-4 दिन से बंद है, लेकिन अब कल से शुरू करेंगे। तो फिर बहुत ऐसा लगता है ना, एक रिश्ता शायद सच में है, ऐसे ही बनता है। यहाँ पर मंजू चौधरी बहन आप ठीक हो। विक्रमजीत सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। संतोष जिंदल बहुत प्यारी बहन है। बबली जांगरा मेरी प्यारी बहन आप कैसे हो? बेटी का बॉस बहुत अच्छी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है मेरी। शकुंतला बहुत अच्छी बहन है। ललिता यादव माँ दोबारा नाम आ गया है। रेखा सरपंच जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शाक्या भाई फरीदाबाद से हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बहन लखनऊ से हैं। ये बहुत मुसीबत में रहती हैं हमेशा, क्योंकि इनके घर में दिक्कत चल रही है, भाई बीमार हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर भाई कैसे हो? सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। रमन भाई आप कैसे हो? दूसरी सुमन बहन है सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रीता त्रिपाठी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अंजना बहन आप कैसी हो? LDH वाले बहुत अच्छे भाई हैं। योग माया शाहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। लूना राम मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। नीलेश भाई आप कैसे हो? विभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह बहुत अच्छी बहन है मेरी। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। हर्षित शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। ओम प्रकाश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बहन कैसी हो? दीपक भाई कैसे हो? जुगल शर्मा भाई आप कैसे हो? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? यहाँ पर विनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता बहन कैसी हो? तरुण भाई कैसे हो? डॉक्टर सुरेश सोनी, मिष्टी सोनी भतीजी है। हिमांशु सोनी भतीजा है। विमला दलाल माँ, पूरा परिवार अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा, यही कामना करती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।